Today we will start exercise 21.1 of chapter Measure of Central Tendency. From M.L. Agarwal for class 10th for ICSE. This is the lecture number 2 of this chapter. चलो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ड ऑन मीन. मीन लिखा हो, अरिथमेटिक मीन लिखा हो या एवरेज लिखा हो, दैट इज द सेम थिंग. मीन फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड शॉर्टकट, और इसका दूसरा नाम है एज्यूम्ड मीन. एंड द लास्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड. अगर क्वेश्चन में लिखा है कि बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड करना है तो हमें शॉर्टकट मेथड ही यूज करना पड़ेगा. अगर उन्होंने लिखा है बाय डायरेक्ट मेथड करो तो डायरेक्ट, अगर लिखा है स्टेप डेविएशन से सॉल्व करो तो स्टेप डेविएशन. अगर कुछ भी नहीं लिखा फाइंड द मीन, देन यू कैन यूज एनी ऑफ द दीज 3 मेथड. तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो. तो डायरेक्ट मेथड में खुशी फॉर्मूला क्या था? मीन को एक्स बार से नोट करते हैं, ठीक है? हाँ जी, डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या था खुशी? सर मैं वैसे लिख के बता दूं, मेरे को बोल मतलब आइडिया नहीं उसे कैसे बोलते हो. सिग्मा. सिग्मा एक्स आई एफ आई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई. सिग्मा एफ आई बेटा. समीशन, सम देखो, सम समीशन या सिग्मा, दैट इज द नेम. एफ आई फ्रीक्वेंसी, एक्स आई क्या चीज होती है? एक्स आई इक्वल्स टू नंबर वैसे. कल मैंने बताया था, क्लास मार्क्स. क्लास मार्क्स. और इसका दूसरा नाम आशा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्लास मार्क्स? तो मैं बताऊं, बताओ. मिड वैल्यू. मिड वैल्यू. तो आराध्या इसका फॉर्मूला भी बता दीजिए क्लास मार्क्स का. सर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. हमारे पास ये चीज बचे फॉर्मूला है मीन फाइंड करने का. सर अब एफ आई यहाँ पे, मतलब फ्रीक्वेंसी. हाँ जी, एक्स आई मतलब हाँ. क्लास मार्क्स. ठीक है, क्लास मार्क्स कैसे फाइंड होगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 से. अब शॉर्टकट मेथड. यस आदित्य, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर शॉर्टकट मेथड? सर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई. यस. अब ए क्या चीज है? ये सर, हमारा assume फॉर्मूला है जो मैंने बॉक्स में कर दिया. अब इसके साथ जो जो टर्म्स हैं, ए इज अज्यूम्ड फ्रॉम एक्स आई. हम एक्स आई में से अज्यूम करेंगे. एक्स आई में से कोई भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, बट मिडल टर्म लें तो ज्यादा बेटर रहेगा. मेरी बात समझ में आई कि तो ए एक्स क्या होता है? एक्स आई क्या होता है? एक्स आई क्या चीज है? सर एक्स आई क्लास मार्क हो गया, पर अज्यूम अज्यूम मतलब. करना है उनमें से एक्स आई की टर्म्स होंगी ना जो, उसमें हाँ से जी. किसी एक को ए लेट करना है, अज्यूम करना है हम. समझे? ओके सर. और सर डी डी आई आई मतलब. डेविएशन, एक्स आई माइनस ए. एक्स आई फर्स्ट टर्म की एक्स आई क्या होगी, उसमें से ए माइनस करके फर्स्ट टर्म आ जाएगी डी आई की. एक्स आई की सेकंड टर्म में से ए माइनस करके सेकंड टर्म, एंड सो ऑन. कोई बात नहीं, कल भी मैंने बोला था सम करो, पर सम नहीं किया आपने, दैट्स द रीजन.
क्या आपको नहीं आ रहा? सर DI की स्पेलिंग बोलो सर, आप एक और बार। कोई बात नहीं, तो बस दिया ही याद रख, स्पेलिंग नहीं पूछेगा कोई वहां पे। नहीं सर, आप कैसे बोलते यार, हैं? यार DI वैसे यहाँ पे देखो तुम्हारी बुक में आई थिंक सो, पता है क्या लिया हुआ है? एक सेकेंड, मुझे देखने दो, तुम्हारी बुक में कुछ और लेट लेट किया होगा, TI या MI या कुछ भी। DI ही लिया है, सरीना में कुछ और लिया है, मतलब ये तो सपोज किया हुआ है DI इसके इक्वल। यहाँ पे तो UI ले ले, KI ले ले, ठीक है, सर एनीथिंग हाँ वाई ठीक है सर। दैट डिपेंड अपॉन यू। अब स्टेप सर डेविएशन मेथड। सर हमें ए वाई आई दिया है। क्या? YI? हाँ वाई आई दिया है। वो कोई बात नहीं बच्चे, DI YI कुछ भी लेट कर सकते हैं हम, मैंने DI लिया है उसको, ठीक है। अब इसमें A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। A जैसे हमने यहां पे फाइंड किया था, UI ये फॉर्मूला है बच्चे, UI A प्लस सिग्मा FI UI, और सॉरी क्या है यार, UI XI माइनस A अपॉन H। ए जैसे यहां पे फाइंड किया था वैसे ही इसमें भी वैसे ही फाइंड होगा, किसमें से? XI में से। एच, एच क्या होता है अल्फिशा? व्हाट इज एच? व्हाट डू यू मीन बाय एच बच्चे? अल्फिशा, व्हाट इज एच? नो। Yes, sir. Sir, कहां class size. क्लास साइज कहां से हो गई थी? और क्लास साइज का फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं? क्लास मार्क्स, Sir, upper limit minus lower limit. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यस। या XI की दो कंजेक्टिव टर्म को माइनस करके भी आ सकता है H, ठीक है। ये तीन फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लो, डायरेक्ट का, शॉर्टकट का, एंड दिस इज अ फॉर स्टेप डेविएशन। समझ गए? लग गया पता? Yes, sir. नाउ इन तीनों मेथड्स के बेस पे ही हमारे सम्स हैं। कल हमने फर्स्ट 10 सम्स किए थे, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम 11 सम। जो फर्स्ट 10 सम्स है कोई बात नहीं, एक बार जिन्होंने नहीं किया छोड़ देना, 11 सम से स्टार्ट कर लेना। 11, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, यहां पे देखो जो A और B मिसिंग है, मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स। खुशी, व्हाट इज 40? सर एक्स आई। नहीं सर मार्क तो एफ आई हो गए। बच्चे, मैंने 40 पूछा है, 40 स्टूडेंट्स क्या चीज दी है? सर स्टूडेंट तो वही हो गए ना अपने। टोटल स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 40 बच्चों ने दिए है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का हो गया ना टोटल 40। सिग्मा FI हो गया वो, समझे? एफ आई फ्रीक्वेंसी। हाँ, सिग्मा FI मतलब सम हो गया फ्रीक्वेंसी का। ठीक है। In a short assessment is given below, where A and B are two missing datas. ठीक है Mean of the distribution 7.2 given है, A and B we have to find, and this is the important one. सर इसमें हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला है, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो बेटा, एट दैट टाइम यू कैन यूज डायरेक्ट मेथड। 11 सम मार्क्स, so that is XI is given। क्या गिवन है हमें? XI। हमें फाइंड नहीं करना पड़ेगा, हमें XI गिवन है। क्या गिवन है? 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 and 9। number of students, that is FI, 6 8
13b। डायरेक्ट मेथड में हम क्या फाइंड करते हैं? सर xi इंटू fi। मतलब एफ आई एक्स आई लिखो, एक्स आई एफ आई मत लिखो, एफ आई एक्स आई। 5 फर्स्ट इंटू टर्म 5 into 6 that is 30। 6 6 into a, 6 a को ना थोड़ा साइड पे लिखो, अदरवाइज 6 बीच में ऐड हो जाता है और मिस्टेक हो जाता है। मतलब अलग अलग लिखना है। थोड़ा सा साइड पे, कॉलम में उसी में आएगा, जैसे ये कॉलम है तो उसी कॉलम में आएगा, बट थोड़ा साइड पे कि इसमें ऐड ना हो जाए 30 में 6। ठीक है। 7 6 42, 4 कैरी, 7 4 11, 8 6 24, 2 कैरी, 8 2 10, 9b। 9b। 9b थोड़ा साइड पे। इन एफ एफ आई को ऐड करो, कितना बनेगा? तो 6 6 plus 16 22 plus 13 35, 35 plus a plus b। b। और इनको ऐड करो बेटा, 4 2 6, 4 2 6, 3 4 2, 2 246 plus b। 6a plus 9b। ये सिग्मा एफ आई आ गया, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। सर अब हम मेन हमें दे रखा है तो 7.2। पहले सिग्मा एफ आई गिवन है ना हमें 40, हम देखिए 40 स्टूडेंट्स लिखा हुआ था ना बुक में। सिग्मा एफ आई ये रहा, 35 plus a plus b is 40. What we get? A plus b is, सर 40 minus 35 equals to 5। so a plus b become 5. 5। This is the first equation. अब x bar मीन हमें गिवन है कितना? 7.2। 2। ओ खुशी, मैं तो फॉर्मूला ही भूल गया। तो सम यस, सिग्मा सिग्मा, हाँ, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, सिग्मा एफ आई। 7.2। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू ये रही। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, सर सिग्मा क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है सम। ओके सर। एफ आई एक्स आई निकाला ना हमने, इनका सम ये रहा, 246 प्लस 6a प्लस 9b। अपॉन में क्या लिखेंगे? 40। हाँ, हम ये भी लिख सकते हैं और 40 भी लिख सकते हैं, तो 40 ज्यादा बेटर है। 7.2, 246 प्लस 6a प्लस 9b, इंटू इंटू 100 होएगा ना सर? कौन सा 100 होगा? सर अगर हम 7.2 को डेसिमल में लिखेंगे तो मतलब डिवीजन उसमें लिखेंगे तो 10 आएगा नीचे, फिर 10 को हम उधर मल्टीप्लिकेशन में डाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ना फिर। कट जाएगा, तो 72 को 4 से करेंगे 288 आएगा ना। हाँ जी 40 को 7.2 से मल्टीप्लाई करके देख ली, यही आंसर आएगा। ठीक है। नाउ 6a प्लस 9b, 288 माइनस 246, 246 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 6a प्लस 9b, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 4 4, 42। तो हम उसे करेंगे। 3, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इन दोनों में से 3 कॉमन लेके इससे कट हो रहा है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। इससे क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन जो आगे चल के होगी वो स्मॉलर हो जाएगी। 2a प्लस 3b is 42 upon 3, 3 1 3, 14। दिस इज सेकंड। अब नाइन्थ में एलिमिनेशन निकाल मेथड किया सकते था हैं। ना। सर हम पहले ए निकालेंगे, फिर जब ए की वैल्यू हो जाएगी तो बी निकाल देंगे। अच्छा, मुझे तो हाँ, पता ही नहीं था कि नहीं पहले ये देखो। निकालें। मैं तो पहले बी निकालूंगा। ठीक है सर, साइन चेंज वाले का। किसका साइन चेंज करे? पहले कोफिशिएंट तो इक्वल कर ले मोटो। हाँ जी सर। एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से। याद आया? हाँ हाँ 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 10।
2a प्लस 3b सेम रहेगा बेटा 14, थर्ड इक्वेशन, एंड दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, माइनस बी इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कट गया, बी की वैल्यू 4 आ गई। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में फिल करो, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 गिवन है, b हाँ के जी, प्लस पे 4 आ जाएगा, इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू 1 आ गई, a आ गया और b आ गया। फिर से देखो, चेक हमें ये करना दो, होगा। क्या चेक करना होगा? तो मतलब हमें, मतलब जैसे प्रूफ करने के बाद फिर अपने आप मीन निकाल, मतलब चेक करना होगा ना। नहीं बच्चे, नो ठीक है। नीड। ए और बी पूछा है, ए और बी निकाल दिया हमने। ठीक है, तो ये नहीं करना होगा। क्या? सर उसमें 6 से दे रखा है ना, तो हमें वो सॉल्व करना है एक्सरसाइज 5। नहीं बच्चे, उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला है? अच्छा ठीक है, क्या फाइंड करने के लिए बोला है? ए और बी फाइंड करना है। हाँ, कर दिया हमने। ठीक है सर। दिस इज अ मैथ। नाउ, किसी को डाउट हो बच्चा इसमें? एनीवन? No, sir. अनन्या, No, sir. समझ आया थोड़ा बहुत? Yes, sir. अनन्या, आप कहाँ से हो? So West Bengal, Asansol. ओके, हिंदी आती है? हाँ सर, हिंदी आती है। ठीक है। 12th sum. Calculate the mean of the following distribution. This is a sum. Calculate the mean of the following distribution. अनिका, सम कर लिए थे फर्स्ट टाइम? अनिका, यस सर। आप सम कर लिए फर्स्ट टाइम? सर आपने पीडीएफ नहीं भेजी, मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा, सॉरी। चलो, अब शायद ज्यादा हो जाएंगे इकट्ठे। कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन। तो यहां पे क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20। अनन्या, आप बताओगे बच्चे मुझे, ठीक है? ओके सर। जब भी मीन फाइंड करना होता है तो हमें क्लास मार्क्स फाइंड करना है। क्लास मार्क्स इज डिनोटेड बाय एक्स आई। क्लास मार्क्स किसके इक्वल था? मैंने बताया था ना फॉर्मूला बच्चे। मिड वैल्यू। किसके इक्वल? फॉर्मूला भी बताया था क्लास मार्क्स का। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास इंटरवल की कौन सी है? 0 प्लस 10, 10 0 अपॉन 2, बाय 2 5 आ 5। जाएगा। हमने सीधा 5 लिखना है, ठीक है? सेकेंड टर्म क्या आएगी? 30 बाय 2 15। यस, 15, 25, 35, 45 एंड 55। कौन से मेथड से करें बच्चे हम ये? डायरेक्ट मेथड आई थिंक सो समझ आ गया होगा। तो स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन नहीं, पहले शॉर्टकट से करते हैं, ठीक है? शॉर्टकट मेथड, और वी कैन से अज्यूम मीन मेथड। तो उसमें हम डी आई फाइंड करते हैं शॉर्टकट मेथड में। अनन्या, डी आई किसके इक्वल था? सो xi माइनस a। एक्स आई माइनस ए। और ए हम कहां से एज्यूम करते हैं? एक्स आई में से। xi से। किसी भी टर्म को हम ए ले सकते हैं, फर्स्ट को भी ले सकते हैं, बट ज्यादा बेटर होता है मिडल में लें। मिडल में कौन सी टर्म को लें? सो 35। देखो, दो टर्म ऊपर से छोड़ी, दो टर्म नीचे से, दो बच गई। चाहे 25 को ले लो, चाहे 35 को। आपने 35 को बोला है तो मैंने 35 को ले लिया। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी डी आई की, अनन्या?
बोलिए बच्चे। 5 minus 35 दैट इज minus कैलकुलेट कर, माइनस 30 वेरी गुड। 15 माइनस 35 माइनस 20 20 माइनस 10। यहाँ पे क्या आएगा? 35 minus 35 0। वेरी गुड, बिल्कुल सही बच्चे, हमने डी आई फाइंड कर लिया। अब जो एफ आई गिवन है मैं उसकी वैल्यूज लिख देता हूं। 8, 5, 12, 35, 24, 60। हाँ जी खुशी, यहां तक समझ आया? खुशी कहाँ भाग है? खुशी, सर मेरे बुक में ये क्वेश्चन 13 है। हाँ, एक मिनट, मैंने ना पुरानी बुक ले रखी है, नई बुक भी देख लेता हूँ मैं। उसमें एक एक्स्ट्रा सम डाला हुआ है बीच में, 2022 का। चलो कोई बात नहीं, मैं पुरानी बुक से करवा रहा हूँ एक बार। आप अपनी बुक में से कर लेना। ओके सर। खुशी, हाँ जी फिर सर। भागे। समझ आया यहाँ तक शॉर्टकट मेथड? हाँ, ये तो आया थोड़ा बहुत। मैं चांटा मारूंगा यदि थोड़ा बहुत, अभी भी थोड़ा बहुत। सर मैं कर लूंगी, मैं 2-3 क्वेश्चन और करके कर लूंगी। इसके बाद एफ आई डी आई, 8 या 24 माइनस 240 माइनस 100 माइनस 120, 0 into 35 0, 240, 6 into 32 320। इन तीनों को ऐड करो। 0, 426, 234 माइनस 460। इनको ऐड करो 560। तो इनको कैलकुलेट करके कितना आएगा अनन्या? व्हाट वी गेट हियर? बोलिए बच्चे। सर किनको कैलकुलेट करके? इन दोनों को बच्चे, मतलब इसको टोटल को कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेगेटिव टर्म को अलग ऐड कर लिया, पॉजिटिव टर्म को अलग। तो यहाँ पे माइनस 460 या प्लस 560 है, तो इन दोनों को ऐड करके 100 आएगा ना। यस। ऐड ही बोलते होते हैं, एक माइनस का एक प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। बड़ी टर्म में से स्मॉलर टर्म माइनस कर दी, 100 आ गया। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला क्या था? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ए ये रहा, देखो कितना है, 35 प्लस एफ आई डी आई कितना आया, 100 अपॉन सिग्मा एफ आई। हमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। 8 5 13 2 15 5 20 24 6 33 4 3 7 2 9 1 10। ये भी 100 आ गया। 35 प्लस 1 36 इज अवर आंसर। समझ आया बच्चे? अब यस सर। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये समझ ना आया हो अभी तक, शॉर्टकट मेथड? समझ आ गया ऐसे। आ गया? नीव, माशा, कृष्णा? यस सर। सर श्योर? सर पौरुष नहीं आया। पौरुष, आई थिंक सो। नीट की काउंसलिंग शुरू हो गई ना, कि नहीं हुई अभी? पता नहीं सर। किसी को नहीं पता? हम्म, वो अपनी सिस्टर के साथ होगा, आई थिंक सो, क्योंकि फर्स्ट सर सेकंड सेकंड राउंड में कर्नाटका होगा।
तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल एंटी नीट रेजोल्यूशन ऐसा लाइक रिक्वेस्ट करें सर सेंट्रल से। होगा नहीं पर। हाँ 13th sum. Calculate the mean of the following distribution using स्टेप। अब देखो उन्होंने स्टेप डेविएशन लिख दिया, तो हमें स्टेप डेविएशन से ही करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे मीन फाइंड करने के लिए तो हमारा गलत हो जाएगा, बहुत बड़ा सारा क्रॉस लग जाएगा। अंडरस्टूड? तो अरोश स्टेप डेविएशन मेथड से करवाओगे मुझे आप? यस सर। 13 marks, that is class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं सर एच क्या? एच एच नहीं बच्चे, मीन के लिए तो एक्सआई फाइंड करना होता है ना। यस सर। एक्सआई की फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी? 5 0 plus 10 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 5। 30/2 15, 25, 35, 45। 45 55। यस। अब इसमें स्टेप डेविएशन मेथड में हम यूआई फाइंड करते हैं। यूआई का फॉर्मूला क्या था? सर एक्स आई माइनस assume mean by h। एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए हम कहां से एज्यूम करते हैं? सर एक्स आई 3 3 6 टर्म्स हैं, 6 में से किसी भी एक टर्म को हम ले सकते हैं। किसको लें? 25 सर। 25 को। पिछले समय हमने 35 को लिया था, अब हम 35 को लेंगे, 25 को लेंगे। एच कितना है? सर 10 एच इज द क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 10 माइनस 0 या 20 माइनस 10 या 30 माइनस, हमेशा क्या आएगा? एच की वैल्यू 10 आएगी। तो 5 माइनस 25 कितना हुआ? 20 माइनस 20 माइनस 20 अपॉन 10 माइनस माइनस 2। 15 माइनस 25 माइनस 1 होगा सर। माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 1। 25 माइनस 25 0 अपॉन 10 0 10 1 2 3। इसी पैटर्न में देखो, पहले मल्टीप्लाई करना कितना टफ था। 2 1 3 से तो मल्टीप्लाई हर कोई कर सकता है। एफ आई क्या गिवन है हमें वो लिख रहा हूं बच्चे में। 10 9 25 30 16 10। तो यहां पे हम फाइंड करेंगे एफ आई यू आई। कितना आएगा? माइनस 20 हाँ, माइनस सेकेंड, 9 थर्ड, 0 फोर्थ। 30 सर 32 हाँ, सर सर ये एच कहाँ से लिया था सर? क्लास साइज बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस, सब में देखो 10 ही आ रहा है ना। यस सर। एच को क्या ओके सर, बोलते हैं? थैंक यू सर। क्लास साइज साइज बोलते हैं। क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट। थैंक यू सर। नेगेटिव टर्म को अलग से ऐड कर लो, पॉजिटिव टर्म को अलग से। इनको कैलकुलेट करके क्या आएगा? सर 63। एफ आई को ऐड करके कितना आ रहा है? 9 5 14 6 20 टू कैरी 3 2 5 3 8 2 10 100। अब मीन का अरोज फार्मूला क्या था? सर a प्लस c इंटू एफ आई यू आई समेशन ऑफ एफ आई यू अपॉन बाय सिग्मा एफ समेशन आई इंटू इंटू सिग्मा बोल दिया करो ना एच। इसको शॉर्ट में, इंटू हाँ एच। ए की वैल्यू अब क्या लेट की थी हमने? एज्यूम की थी 25, तो यहाँ पे 25 ए के प्लेस पे 25 आ जाएगा।
FIUI कितना है हमारे पास 63 अपॉन 100 इंटू एच की वैल्यू 10। एक जीरो से जीरो कट कर दिया। 25 प्लस 63/10 को 6.3 लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐड किया 31.3। दिस इज आवर आंसर। सर स्टेप स्टेप डेविएशन डिविएशन थोड़ा इजी है ना सर? कैलकुलेशन इजी है बच्चे, क्योंकि 213 हमेशा यही आएगा ऑलवेज। सर हाँ जी कृष्णा जी। मेथड से नहीं कर आपने सकते। क्या कराया है? बच्चे इसमें लिखा है, उन्होंने खुद लिखा है कि बाई स्टेप डेविएशन, तो नहीं दूसरे नहीं मेथड से नहीं कैसे नहीं, कर लेंगे? अच्छा अभी अच्छा। जो आप अभी जो आपने कुछ कराया था तो वही है ना? क्या? रिपीट कराया ना आपको कुछ नहीं बोला? नहीं जी, नहीं कराया। उसमें FI 8/5/12 था, इसमें FI 10/9/25 है। देखो, ओके सर। वो सर 12 सम था, ये 13, मतलब न्यू बुक में ये 14 है। सॉरी सर। चलो, अब जो नेक्स्ट सम है, क्वेश्चन नंबर 14। The सर data on the number of patients attending a hospital in a month is given below. Find the average. बोला था ना स्टार्टिंग में, एवरेज मीन या अर्थमेटिक मीन, दैट इज द सेम थिंग। नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडिंग द हॉस्पिटल इन ए मंथ यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। अगर आप डायरेक्ट या स्टेप डेविएशन से कर दिया तो गलत हो जाए। हाँ, वन मोर थिंग, अब यहाँ पे उन्होंने खुद बोल दिया कि 45 को अज्यूम मीन ए लेट करना है। अज्यूम मीन मतलब ए सपोज करना है उसको, समझे? पहले हम खुद ले लेते थे ना एक ही वैल्यू कुछ भी, अब बट उन्होंने क्या बोला है, सिर्फ 45 को ही लेना है ए। शॉर्टकट मेथड से कर लोगे बच्चे ये सम? यस सर। नेक्स्ट सम, अब सारे तुम्हारे करने वाले सम ही है। सर द फॉलोइंग टेबल गिव द डेली वेजेस ऑफ अ वर्कर इन ए फैक्ट्री। कैलकुलेट देयर मीन बाय शॉर्टकट मेथड। यू कैन डू इट। सर हाँ, 2 डेसिमल प्लेस क्या है सर जो ऊपर है 14 में? तेरे को 10th में किसने कर दिया कृष्णा? है 2 मेरे को डेसिमल बताइए। प्लेस, नेम से ही शो हो रहा है कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस आनी चाहिए ओके आंसर में। सॉरी सर। ये सारा दिन ठूसता ही रहता है कुछ ना कुछ। घर वालों ने ना तंग आके क्या तेरे को बाहर निकाला है। मैं पेट में कैसा? ठूसता ही रहता है, मेरे को लगता है सारा दिन तू कुछ ना कुछ, है ना? नहीं तो मैंने वो कुछ खाया नहीं वो सर मॉर्निंग से। वो दिमाग तक आ गया तेरे, खा खा के दिमाग अभी काम सर करना बंद कर गया तेरा। अरे मेरे को फीवर आ रहा है 1 वीक से, कभी कुछ तेरे खाया को नहीं। फीवर आ मैं क्या कह रहा हूँ, कभी तेरे को फीवर आ जाता है, कभी तेरे सेल वीक हो जाते हैं, कभी तेरे के प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं, कभी तेरे को टाइफाइड हो जाता देखो मैं है आपको ना? खुद दिखाता हूँ अभी एक मिनट। नहीं हाँ, सर ऐसा क्या कुछ नहीं है। दिखाएगा? क्या दिखाएगा? एक मिनट रुक जाओ आप। अभी कुछ मत लगाओ। कभी तू मैगी बनाने चला जाता है बीच में ही छोड़ के। देखो आहिल भाग गया। मेरे को सर वास्तव में यार फीवर। चलो, वास्तव में आया होगा, वास्तव में तो संजय दत्त है। पर मुझे क्लास मिस करनी है ना। ठीक है, चलो शॉर्टकट मेथड से कर लोगे बच्चे? बोलो। सर। यस सर। अनन्या कर लोगे बेटा? यस सर। 16 द कैलकुलेट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अब इस सब में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां डाटा कॉन्टिन्यूस था 45 to 50, 50 to 55 था, फिर आगे 55 आ रहा था, फिर आगे 60 का 60 आ रहा था, बट यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो 9th में भी हमने 2-4 सम ऐसे किए थे जिसमें हम एडजस्टमेंट फैक्टर यूज करते थे। यस सर। अनिका को छोड़ के सब बाकी किसी को पता है एडजस्टमेंट फैक्टर? यस सर। और आधे यस भी छोड़ दो। जेमी, डू यू नो व्हाट इज द एडजस्टमेंट फैक्टर? नो सर। नो।
माशा यस बताइए एडजस्टमेंट फैक्टर क्या था? सर, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को सारे उसके मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में करते हैं, एक नंबर ऐड करके। क्या ऐड करके? क्या ऐड करके बच्चे? मैं बताऊं? नहीं, चल आराध्या बता दे। सर 0.5। सर लोअर हाँ जी, लिमिट में से माइनस कर देते हैं और अपर लिमिट में से ऐड कर देते बिल्कुल हैं। सही, बिल्कुल सही। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे तो 10.5 आ जाएगा, इसमें 0.5 ऐड करेंगे 20.5, 20.5 टू 30.5, 30.5 टू 40.5, 40.5 टू 50.5 एंड सो ऑन। उसके बाद करना है बच्चे, कर लोगे? यस सर। नेक्स्ट सम। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन? या चलो मैं करवा ही देता हूँ। हमें बच्चे जो क्लास इंटरवल दिया है 16 सम में, वो दिया है 11 टू 20, 21 टू 30, 30 टू सॉरी 31 टू 40, 41 टू 50, 51 टू 60, 61 टू 70, 71 टू 80। ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इसके लिए ट्रू क्लास लिमिट्स फाइंड करते हैं। ट्रू क्लास इंटरवल, ट्रू क्लास इंटरवल क्या है कि इसको कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था, यहाँ 20 आना चाहिए था, नहीं आ रहा। इसकी अपर लिमिट और नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट में कितने का डिफरेंस है बच्चे? अनन्या कितने का डिफरेंस है बच्चे इन दोनों में? तो 1 1 का हाफ कर दो, कितना बना? हाफ। दैट इज 0.5 ना। यस 0.5 इसमें से माइनस करो, 10.5, और इसमें 0.5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 25। 20.5। इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो 20.5, इसमें से ऐड करेंगे तो 30.5। ऐसे सेम टू सेम 30.5 टू 40.5 आ जाएगा, 40.5 टू 50.5 आ जाएगा, 50.5 टू 60.5 आ जाएगा, और 60.5 टू 70.5, एंड 70.5 टू 80.5। अब इसमें हमें एक्स आई फाइंड करना है। दोनों का सम अपॉन 2, 30, 31, 31/2 15.5। दोनों का सम 50, 61, 30.5, 45 30 नहीं, 56, 51, 25.5 आना था। 10 का 35.5, 45.5, 55.5, 65.5, 75.5। 3 3 6, इसको हम ए लेते हैं। शॉर्टकट मेथड बोला है DI, दिस माइनस दिस -30, this minus this -20, -10, 0, 10, 20, 30। F5, F5 हमें क्या दिया है 16 सम में? 2, 6, 10, 12, 9, 7, 4। FIDI, अब देखो मल्टीप्लाई करना इजी हो गया ना। इनको दोनों को करना कितना मुश्किल होता, अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करते तो FI को XI से करते ना, कितना मुश्किल आ जाता। अब इसमें कितना इजी है, -60, -120, -100, 0, 90, 140, 120, 180, 280, 220, हाँ -280 आ गया, 260, 90, 350, 70। अब तो इसके बाद कर लोगे ना बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। A class teacher has the following absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. Number of days, number of students.
कर लोगे बेटा? यस सर। अनिका? यस सर। यस सर। अनिका कौन से मेथड से करोगी? सर ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं, हम स्टेप डेविएशन या वो नहीं लगा सकते? सर लगा सकते हैं बट मल्टीप्लिकेशन इजी है। अनिका नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, इसका रीजन बता दो मुझे। ये सब बच्चे ओनली यू कैन डू विद द डायरेक्ट मेथड, नॉट विद एनी अदर मेथड। व्हाई? व्हाट इज द रीजन अनिका? अनिका बताइए बच्चे। सर सोच। खुशी? सर मैं बताऊं सर? नहीं, आदित्य नहीं। Why? We can use only direct method, not any other method. Why? What is the reason behind this? ये डायरेक्ट हो क्वेश्चन। सकता है, जो नंबर है वो छोटे छोटे हैं। नहीं बच्चे, मैंने क्या बोला है, मेरी बात नहीं समझी खुशी। मैंने बोला है इसको सिर्फ डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो बताइए। सर बताओ मेरे को समझ आया। नहीं, अब नहीं। अब तो मेरे को पता है तुम दिमाग लगा लिया अपना। पहले खाली था तेरा दिमाग, आइसक्रीम खाने में रहता है। नहीं सर। हाँ जी माशा। माशा। हाँ जी अनन्या, एंथनी, बता सकते हैं क्यों? बोल तो दिया करो हाँ या ना। सर मैं बताऊं? हाँ अल्फिशा। सर क्योंकि एक्सआई की वैल्यू भी अलग आएगी और सब में, और यूआई की भी वैल्यू क्लास अलग आएगी। साइज इज नॉट डिफरेंट। सेम। यस। अब सारे देखो बच्चे, जो अभी तक हमने 16 सम किए थे उसमें क्लास साइज सेम था। यहाँ पहले में 6 का साइज है, फिर 4 का है, फिर 4 का है, फिर 6 का है, फिर 8 का है, फिर 10 का है, फिर 2 का है। अगर हम इसको एज्यूम मीन मतलब शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन से करेंगे, वहां -30 -20 -10 नहीं आएगा, वहां आ जाएगा -2.75, -1.325, ऐसे आ जाएगा। तो ज्यादा टफ हो जाएगा ना, क्योंकि सबके लिए एच की वैल्यू डिफरेंट होगी। यस सर। दैट्स द रीजन हम इसको सिर्फ ओनली विद डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। 18 सम, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये वाली वैल्यू मिसिंग है। कल भी हमने किया था एक सम, एफ वाला, 10th सम, सेम उसी टाइप से ही है, सेम उसी सर मेथड से। कर लेंगे। बस उसमें एक्सआई दिया था, यहाँ एक्सआई खुद फाइंड करना है। लास्ट सम आज हमने ए और बी वाला किया था ना, 11 सम। ये 11 सम किया था ना हमने, ए एंड बी आर मिसिंग। 40 क्या था, सिग्मा एफ आई गिवन था, और ए और बी फाइंड करने थे हमने। मीन हमें दिया था, यहाँ पे भी देखो 19 सम में द मीन ऑफ द फॉलोइंग, मीन गिवन है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी मतलब सिग्मा एफ आई गिवन है, पी एंड क्यू फाइंड करना है, सेम उसी मेथड से करना है। कर लोगे? यस यस सर। सर। 20th सम, लाइफ टाइम इन डेज, हमें लेस देन टेबल गिवन है, लेस देन 50, लेस देन 100, लेस देन 150, लेस देन 200, 250, 300, दीज वैल्यूज आर गिवन। हमें इसको सिंपल टेबल में कन्वर्ट करना है। देखो 10-10 का गैप है ना, तो मुझे चाहिए 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, and the last 250 to 300। फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है,
एक्स आई चलो अपने आप कर लेना, मैं सिर्फ फ्रीक्वेंसी फाइंड करके दिखा रहा हूँ। हमें जो दिया हुआ है वो नंबर ऑफ ट्यूब्स जो दी हैं वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। कम्युलेटिव का मतलब होता है ऐड करके दिया हुआ है। दिस वन इज गिवन, हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू एफ आई? माशा बता सकते हो? सर माइनस करके। किसको सर मैं माइनस बताऊं? करके? सर 23 माइनस 8 करेंगे तो फर्स्ट वाला हो जाएगा 55 फर्स्ट माइनस वाली वैल्यू सेम रहती है बेटा। लेस देन 50 का मीनिंग क्या है? कम, 0 टू 50 से 50, कम। 0 टू 50, ठीक है। इसका सेकेंड मतलब टर्म यही हुआ ना। 23 माइनस 8, लेस देन 100 का मीनिंग, जैसे लेस देन 50 से 50 का बड़ा मीनिंग। और 100 से एक कम। मिनट, चांटा खाना है तूने? सर भूख लगी है लेस तेरे देन, को? नो सर इंटरवल पहले ये आपने वही समझ ले, लिखा है ना। लेस देन 50 का मतलब 0 टू 50, लेस यस देन सर, 100 का मीनिंग। 0 to 100। हाँ तो 50 टू 100 बोल रही है, पढ़ती नहीं है ना। पीछे से आवाजें आ रही हैं माशा। सर मम्मी हमेशा यही करती हैं, डिस्टर्ब करती रहती हैं। हाँ मम्मा को बाहर निकाल दो घर से, है ना माशा? ऐसा करना चाहिए ना। नहीं पढ़ सर। नहीं, रोटियां कौन खिलाएगा, है ना? क्या? तू लाडली है सबसे ज्यादा, इसलिए तेरे को डांटते हैं। ये तो हाँ जी। लेस देन 150 का मीनिंग? 0 to 150। हाँ, 0 टू 200, 0 टू 250, 0 टू 300। मैंने तेरे को माशा एक चीज बोली थी बच्चे। नहीं माशा, पढ़ेंगे तो हमारे ही नुकसान है। नहीं मैंने कुछ बोला था आपको क्वेश्चंस वो मैंने सॉल्व किए हैं। कि मुझे सेंड किया करो, आपने सेंड नहीं किए। कर दूंगी कल से, फौरन सेंड कर दूंगी करके। कल से डेली के डेली सेंड करनी है, ठीक है? ओके सर। हाँ, दिस वन। अब यहाँ देखो, हमने कन्वर्ट किया उसको इसमें सिंपल टेबल में। 0 टू 50 मुझे ये वैल्यू चाहिए, पर मेरे पास ये गिवन है, मतलब ये गिवन है। उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? फर्स्ट वैल्यू सेम, दूसरी 23 माइनस 23 8, माइनस 50, 8, 55 तो माइनस 23। 35 2 आ जाएगा, 11 माइनस 5 6, 7 माइनस 26 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब ये और ये, इन दोनों चीजों से मीन फाइंड कर सकते हो ना? बोलो यस बच्चे। सर, यस सर। अब जो 21st सम है, दैट इज सो इजी। हमें एक ग्राफ गिवन दे दिया, 20 टू 30 दे दी वैल्यू, आई थिंक सो 3 है, 30 टू 40 स्केल रख के देख लेना 5 है, एंड सो ऑन। बस उसको पहले टी टेबल में लिख लेना, फिर मीन फाइंड करना है। कर लोगे? यस सर। हो जाएगी एक्सरसाइज। यस सर। सर पीडीएफ कल भेज अभी रुक,